सुना। देखिए, व्हाट्सएप पर एक प्रश्न पूछा गया है जो एनसीईआरटी किताब का क्वेश्चन नंबर 20 है। जो थ्योरी आप लोगों को लिखवाई गई है, जरा उसको ध्यान से पढ़ लिया कीजिए। हमने लिखवाया था असमान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव का व्यवहार, और उसके लास्ट में जो सूत्र आया है उसी सूत्र पर यह सवाल आधारित है। न्यूमेरिकल बताते समय भी सवाल को बताया जा चुका है। फिर से देख लें। दिया गया है कि दिक् स्थान में वैद्युत क्षेत्र z दिशा के अनुदिश है। x अक्ष, इसको x अक्ष कहेंगे, x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष। वैद्युत क्षेत्र z दिशा की अनुदिश है और 10⁵ न्यूटन पर कूलम प्रति मीटर की दर से बदल रहा है, यानी वृद्धि हो रही है। तो वैद्युत क्षेत्र में वृद्धि की दर बराबर, यानी डेल्टा ई अपॉन डेल्टा जेड 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम प्रति मीटर की दर से बदल रहा है। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। इस वैद्युत द्विध्रुव की दिशा, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा z अक्ष के -z अक्ष के अनुदिश है तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर 10⁻⁻7 कूलम मीटर। इस वैद्युत द्विध्रुव पर कितना बल लगेगा? ये ऋण क्वाइस है। लेकिन मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l है। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का परिमाण बदल रहा है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का परिमाण बदल रहा है, तो माना धन क्वाइस पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ई है और ऋण क्वाइस पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ई प्लस डेल्टा ई है। क्योंकि धन z दिशा में वैद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है। धन क्वाइस पर वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल F z दिशा में होगा। ऋण आवेश पर लगने वाला बल F डैश धन z दिशा के उल्टा होगा। तो धन q आवेश पर बल बराबर E इंटू क्यू धन z दिशा में। ऋण क्यू आवेश पर बल बराबर E प्लस डेल्टा ई इंटू क्यू ऋण z दिशा में। इसलिए वैद्युत द्विध्रुव पर इस बल को F1 कह दें, इस बल को F2 कह दें। अतः वैद्युत द्विध्रुव पर नेट बल बराबर F2 माइनस F1 बराबर E प्लस डेल्टा ई इंटू क्यू माइनस ई बराबर डेल्टा ई इंटू क्यू।
वैद्युत क्षेत्र परिवर्तन की दर डेल्टा ई अपान डेल्टा जेड। यहाँ डेल्टा जेड है 2L के बराबर और वैद्युत क्षेत्र का परिवर्तन है डेल्टा ई। प्रश्नानुसार डेल्टा ई अपान 2L बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। डेल्टा जेड 2L हो गया, तो समीकरण नंबर 1 में हम 2L से गुणा करते हैं और 2L से भाग देते हैं, तो यह बराबर डेल्टा ई अपान 2L गुणे पी क्यू इंटू 2L बराबर क्यू गुणे 2L। डेल्टा ई अपान 2L बराबर है 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। क्यू गुणे 2L पी है, पी का मान दिया है 10⁻⁻7 कूलम मीटर। मीटर मीटर से कर दिया, कूलम कूलम से कर दिया, बराबर हो गया 10⁻⁻2 न्यूटन माइनस जेड दिशा में, क्योंकि F2 की दिशा नहीं है दिशा। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का गुण, देखिए वैद्युत क्षेत्र है प्लस जेड दिशा में, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा है माइनस जेड दिशा में, दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री है। देन टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा, पीई साइन 180 बराबर। अब जिन छात्रों का पहला पाठ छूट गया था उनको कूलम नियम के बारे में बहुत कुछ बताया जा चुका है। आज बताना है कई बिंदु आवेशों के कारण किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाला बल। मान लेते हैं कि एक बिंदु आवेश Q1 है, इसके निकट Q2, Q3 डॉट डॉट Q1 आवेश स्थित है। तो इस आवेश पर लगना बल निकालना है, तो बल निकालने के लिए 3 स्टेप में यह कार्य पूरा करेंगे। पहला करेंगे प्रत्येक आवेश के कारण आवेश Q1 पर लगने वाले बल का परिमाण निकालेंगे। दूसरा कार्य करेंगे इन लगने वाले बलों की दिशा निर्धारित करेंगे और तीसरा कार्य करेंगे उसे सदिश विधि से जोड़ देंगे। तो Q1 आवेश से Q2 की दूरी मान लेते हैं R1 है, इसको कह दीजिए R12, यह हो गया R13 और यह डिस्टेंस हो गई R1N। अब बल की दिशा निकाल लीजिए, ये बल F12 हो गया, आवेश Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल। आवेश Q3 के कारण Q1 पर लगने वाले बल की दिशा यह हो गई, जो हो गया F13। Q1 आवेश का लगने वाला बल दिशा हो गई F1N। इन तीनों बलों को वेक्टर मेथड से जोड़ दीजिए, तो बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु आवेश का बल तो Q2 के कारण Q1 बल, Q2 के कारण Q1 पर बल F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा R12 का होल स्क्वायर R12 कैट। ये R12 कैट की दिशा हो गई।
Q3 के कारण बल F13 बराबर 1/4πε0 Q1 Q3 बटा R13 दूरी का बल इंटू R13 कैप। Qn के कारण बल F1n 1/4πε0 Q1 Qn बटा R1n का वर्ग इंटू R1n कैप। इनका मान निकालने के चाहें तो आप एक निर्देशांक जोड़ लीजिए। यह हो गया वेक्टर R2, यह हो गया वेक्टर R3, यह हो गया वेक्टर R1 और यह हो गया वेक्टर R1। वेक्टर से मालूम है तो R12 कैप, R13 कैप और R1n कैप की दिशा निर्धारित हो जाएगी। परिणामी बल यह बराबर सबका योग F12 प्लस F13 प्लस F1n प्लस डॉट कर दीजिए प्लस डॉट F1n। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं समेशन 1/4πε0 Q1 QI R1I का वर्ग R1I कैप। I बराबर 2 से I बराबर, तो केवल 3 काम करना है। बल का परिमाण निकालना है, दिशा निकालनी है और सदिश विधि से जोड़ना है। इसके बाद हेडिंग आती है वैद्युत क्षेत्र व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी आवेशित कण के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें कोई बाह्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है उसका वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित एकांक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। चूंकि एकांक आवेश यानी एक गुना आवेश बड़ा आवेश है, इसलिए उसकी उपस्थिति दिए गए वैद्युत क्षेत्र को प्रभावित करेगी। फलस्वरूप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए उस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं। परीक्षण आवेश Q0 हमेशा धनात्मक लिया जाता है। इसका परिमाण बहुत अल्प होता है ताकि बाह्य वैद्युत क्षेत्र प्रभावित न हो। अतः किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई उस बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर होता है। हो गया एक कुल आवेश बल। मात्रक निकालना चाहें तो बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम, ये हो गया न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन निकालना चाहें तो बल का डायमेंशन यहाँ भी T⁻², आवेश का डायमेंशन 80 या T⁻³ A⁻²। यदि आपको वैद्युत क्षेत्र दिया रहे और किसी आवेश पर लगने वाला बल निकालना हो तो यह बराबर वेक्टर E × Q, अर्थात Q धन आवेश है तो बल की दिशा वही होगी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। ये वेक्टर यह हो गया।
यदि ऋण आवेश है तो ऋण Q आवेश पर बल F बराबर वेक्टर ई गुणे माइनस Q। माइनस EQ का मतलब क्षेत्र दिशा बदल रही है। इतना ध्यान रखें कि धन आवेश पर लगने वाला बल क्षेत्र की दिशा में होता है, ऋण आवेश पर लगने वाला बल क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता है। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लेते हैं बिंदु आवेश Q O पर स्थित है, इससे r दूरी पर से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या एक परीक्षा आवेश Q0 रख लीजिए, इस पर लगने बल का परिमाण निकाल लीजिए। वन अपान 4 पर साइन 0 Q0 बटा r स्क्वायर, ये परिमाण हो गया। दिशा निकालनी है तो वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, यहाँ r कैप लिखेंगे। r कैप की दिशा मतलब बिंदु आवेश Q के सापेक्ष बिंदु P की दिशा का एकांक सदिश यूनिट वेक्टर। इस तरह से मैग्नीट्यूड भी निकल गया और दिशा भी निकल गई, तो ये बल दिशा हो गई, और जो बल दिशा होगी वही बल क्षेत्र दिशा होगी। तो वेक्टर F अपान Q0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई r स्क्वायर इंटू r कैप। यह बटा Q0 को वैद्युत क्षेत्र की बता E कहते हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा r स्क्वायर इंटू r कैप। परिमाण की बात की जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई r स्क्वायर, ये परिमाण हो गया। दिशा निर्धारित करनी हो, ये Q आवेश है, ये बिंदु P है, यहाँ धन आवेश कोई आवेश प्रतिकर्षित करेगा तो दिशा वेक्टर ई हो गया। ऋण Q आवेश है, यहाँ धन P पर स्थित धन आवेश को आकर्षित करेगा तो दिशा ये होगी। इसका अर्थ यह हुआ कि धन आवेश का तीव्रता की दिशा आवेश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश आवेश के परे होती है, और ऋण आवेश का तीव्रता आवेश के ओर होती है। यदि कई बिंदु आवेश में कारण किसी बिंदु का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बहुल आवेश के कारण, तो यहाँ भी 3 स्टेप बनाएंगे। प्रत्येक आवेश कारक उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पहले परिमाण निकालेंगे, फिर उस तीव्रता की दिशा निकालेंगे, और फिर वेक्टर मेथड से अपने फर्स्ट ईयर की ज्ञान का उपयोग करते हुए जोड़ेंगे। तो अब आइए बहुल आवेशों के कारण। E बराबर वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस डॉट डॉट वेक्टर E1। प्रत्येक तीव्रता का परिमाण निकाला, दिशा निर्धारित निकाला, और दिशा निर्धारित करके उसे सदिश विधि से जोड़ देना। अब सदिश विधि से जोड़ने की प्रक्रिया आप जानते ही हैं, तो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है।
अब आइए, सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सतत आवेश वितरण के कारण तीव्रता। अब तक जो सूत्र था वो बिंदु आवेश के लिए था। सतत आवेश वितरण के कारण वैद्युत क्षेत्र। पहला 3 खंड है इसमें, रैखीय आवेश वितरण। यदि आवेश Q एक लंबे पतले तार पर समान रूप से वितरित हो तो इसे सतत आवेश वितरण कहते हैं। तार की एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रैखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो यदि L लंबाई के तार पर Q आवेश हो तो रैखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q बटा L कूलम मीटर। अब आपको बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो पूरे तार को छोटे छोटे खंडों में बांटेंगे। प्रत्येक खंड के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और जोड़ देंगे। जोड़ने की यह क्रिया समाकलन कहलाती है और उसे रैखीय समाकलन कहते हैं। तो डीजल खंड के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र dE बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dQ बटा R स्क्वायर इंटू R कैश। दिशा ये हो गई कि दूरियार हो गई, तो ये दिशा R कैश की दिशा हो गई। dQ डीजल खंड पर आवेश की मात्रा है। dQ बराबर लैम्डा इंटू डी है। अतः डी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा DL बटा R स्क्वायर इंटू R है। अतः ई बराबर लाइन इंटीग्रल रैखीय समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा डीजल अपॉन R स्क्वायर इंटू R बराबर लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1 बाई R स्क्वायर या डीजल बटा R स्क्वायर इंटू R कैप। यहाँ नीचे यह रख लीजिए ताकि स्पष्ट हो जाए यह रैखीय समाकलन है। समय हो गया।